दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो मैं तुलनात्मक अध्ययन पर रख करके आपके सामने देने का काम करने जा रहा हूं। तो हमारे वीडियो से आप जुड़े रहेंगे। जिसने नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और लाइक तथा शेयर करना ना भूलेंगे। तो आज का वीडियो जो है तुलनात्मक अध्ययन पर जो मैं दे रहा हूं वो बहुत ही रोचक है और नई नई बातों से आपको मैं अवगत कराऊंगा। तो यहां मैं दे रहा हूं कि दक्षिण अमेरिका के, ठीक है, कहां के? दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के मिनास गेराज राज्य की मैं बातें करना जा रहा हूं, ठीक है। और दूसरी तरफ भारत के झारखंड राज्य की बातें होगी। यानी मिनास गेराज और झारखंड राज्य का मैं तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आखिर क्या कारण है कि ब्राजील का मिनास गेराज की तुलना झारखंड राज्य से किया जाता है। तो इस पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं फोकस डालूंगा दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। यहां हम लोग जो है सबसे पहले मौसम संबंधी बातें करेंगे। तो मौसम संबंधी बातें यदि किया जाए तो झारखंड में जो है 3 प्रकार के मुख्य रूप से मौसम की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वो मौसम जो है हमारा शीत, ग्रीष्म और ठंडे की स्थिति होती है। वहीं मिनास की देखें तो इसमें जो है उतार चढ़ाव जो है बहुत कम जो है देखने को मिलता है। यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति मौसम में जो है कम मिलता है। अब नजर डालते हैं तापमान पर। तापमान में यदि बात किया जाए तो गर्मी का तापमान को मैं ले रहा हूं झारखंड के संदर्भ में। तो गर्मी का तापमान जो है 29 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, ठीक है। कितना? 29 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान पाया जाता है। वहीं आप मिनास की तुलना करें तो यहाँ जो है आपको जनवरी का जो है हमारा 26 डिग्री सेल्सियस और वहीं जुलाई का जो है आपका ये भी 26 डिग्री के ही जो है आसपास होता है, लेकिन जो है ये पॉइंट में आने के आपको 26 डिग्री 7 मिनट होता है, ठीक है। औसत में यदि आप देखें झारखंड का औसत वार्षिक तापांतर, तो वार्षिक तापांतर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां अब देखते हैं हम लोग जलवायु की बातें, ठीक है। तो जलवायु में यदि आप झारखंड को देखें तो झारखंड की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की स्थिति जो है हमारा झारखंड में जो है पाई जाती है, ठीक है। वहीं आप देखें मिनास गेराज में, तो मिनास गेराज में शुष्क एवं आर्द्र की स्थिति पाई जाती है। मिनास में जो है हमारा शुष्क और आर्द्र जलवायु की स्थिति पाई जाती है। अब खनिज की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो खनिज की दृष्टि से झारखंड की यदि बात किया जाए और मिनास गेराज की बातें किया जाए तो दोनों में जो है खनिजों की बहुलता पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं झारखंड को रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि झारखंड में जो है विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों की जो है प्रधानता पाई जाती है। यहाँ कई प्रकार के खनिज संसाधन की उपलब्धता पाई गई है और ठीक उसी प्रकार से जो है मिनास गेराज की भी स्थिति है। यहाँ भी जो है अधिकाधिक मात्रा में जो है खनिज पदार्थ की बहुलता पाई जाती है। तो यदि लिखा जाए तो इसके लंबी लिस्ट हो जाएगी मित्रों, और इधर भी मिनास गेराज की भी लिस्ट है, लंबी हो जाएगी। तो मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख देता हूं कि यदि झारखंड में भारत के राज्य झारखंड की स्थिति को देखा जाए खनिज के संदर्भ में, तो यहाँ जो है कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, बॉक्साइट, कायनाइट, ग्रेफाइट, अग्नि मिट्टी, अबरख, मैग्नीज, क्रोमाइट, यूरेनियम, चांदी, ग्रेफाइट, सोना आदि कई जो है महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की बहुलता है और यह खनिज पदार्थों से भरा पड़ा राज्य है। वहीं अब जो है ये
मिनास गेराज की अब बातें कर रहा हूं, तो यहाँ भी जो है कोई खनिज संसाधन में जो है कमी नहीं है। यहाँ भी जो है लोहा, बॉक्साइट, चांदी, सोना, कोयला, बोरियम, टंगस्टन, हीरा, स्फटिक क्रिस्टल, मैग्नीज, अबरक आदि कई जो है खनिज पदार्थों की बहुलता पाई जाती है। और यदि मैग्नीज में बात किया जाए मिनास गेराज की, तो लगभग 300 लाख टन भंडार यहाँ पाया जाता है। ठीक है। और वहीं अबरख में आप देखें इसको, तो अबरख में भी जो है यह काफी संपन्न है। और इसके जो है राज्य आने संताल जिया तथा पेनकाहा खान से, ठीक है, संताल जिया तथा पेनकाहा खान से जो है मिराज गिराज में जो है अबरख का जो है विशेष रूप में जो है उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जितना जो है खनिज संपदा से भरा पड़ा हमारा झारखंड है, ठीक उसी प्रकार से ब्राजील का जो है हमारा मिनास गेराज राज्य भी जो है किसी प्रकार से जो है यहाँ सुधार नहीं है, किसी प्रकार से भी जो है ये खनिज संसाधन में कमी नहीं है। तो इस प्रकार यदि जो है झारखंड और मिनास गेराज की तुलना किया जाए तो दोनों में जो है लगभग समानताएं अभी तक देखने को हम लोग को मिला है। कृषि के क्षेत्र में झारखंड जो है कोई कमजोर नहीं है, ये भी अपने आप में जो है अपना खास महत्व को रखता है। झारखंड में भारत के राज्य झारखंड में भी जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें रबी फसल, खरीफ फसल और जायद या गर्मा फसल, जिसके अंतर्गत जो है कई फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, तिलहन, मक्का, दाल, सूरजमुखी आदि कई प्रकार के जो है कृषि का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ जो है क्योंकि पठारी क्षेत्र होने के कारण जो है समूल क्षेत्र में तो कृषि नहीं हो पाती है, लेकिन जो समतल और मैदानी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है अच्छी खासी कृषि की जाती है। वहीं अब मिनास जिरास की बातें किया जाए तो मिनास जिरास का जो है कृषि क्षेत्र है, क्योंकि पूर्वी उपोष्ण कृषि प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्या चीज के? पूर्वी उपोष्ण कृषि प्रदेश के अंतर्गत आता है ये, है ना। मिनास जिरास की बातें हो रही है। और यहाँ कृषि जो है 10 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में होता है। कितना? 10 डिग्री से 20 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो है कृषि की जाते हैं मित्रों। और यहाँ कृषि की बातें यदि किया जाए तो 70% कहवा ब्राजील का जो है यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है। और वो कहवा जो प्राप्त होता है तो साओ पोलो और मिनास जिरास से। ठीक है। साओ पोलो की बातें आ गई है तो थोड़ा सा जो है इस पर भी जो है चर्चा होगी, और बाकी तो इस पर है। तो साओ पोलो जो हमारा है, ठीक है, साओ पोलो एवं मिनास जिरास से अत्यधिक मात्रा में कहवा का उत्पादन किया जाता है। और कहवा के उत्पादन के चलते साओ पोलो को जो है ब्राजील का क्या कहा जाता है? ब्राजील का जो है इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। ब्राजील का मैनचेस्टर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये जो है हृदय स्थल के नाम से जो है ये प्रचलित है। क्या चीज के नाम से? हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। और जब ब्राजील की बातें आ गई है, कहवा की बातें आ गई, तो थोड़ा सा मैं जिक्र कर देना चाह रहा हूं कि ब्राजील में कहवा के जो मंडी, जो उद्यान होते हैं, तो ब्राजील में कहवा के उद्यान को क्या बोला जाता है? फजेंडा के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के नाम से? फजेंडा के नाम से जो है जाना जाता है, जो ब्राजील में कहवा का उद्यान है। अब मिनास जिरास की चर्चा में थोड़ा सा और कर देना चाह रहा हूं। यह कहवा उत्पादन में ब्राजील में जो है जो स्थान रखता है वो कौन सा स्थान रखता है? द्वितीय स्थान रखता है। और ब्राजील का 1/3 कहवा उत्पादित करता है। कितना? 1/3 जो है कहवा ब्राजील का जो है ये मिनास जिरास उत्पादित करता है दोस्तों। और इस राज्य के दक्षिणी भाग पर कहवा के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। मिनास जिरास के दक्षिणी भाग पर जो है कहवा के जो है वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। और साओ पोलो की बात जो हो गई, तो साओ पोलो राज्य से मिलने वाली सारी सुविधाएं
जो साओ पोलो में जो सुविधाएं हैं कहवा के लिए, वही सारी सुविधाएं मिनास जेरास को प्राप्त है। इसी कारण जो है यहाँ कहवा का उत्पादन अधिक मात्रा में मिलता है। और कपास जो है यहाँ पर उत्पादन जो है होता है, ये भी दोनों एक ही स्थिति में है। ये यहाँ तो कहवा की स्थिति हो गई और कपास की भी जो है यही स्थिति है। दोनों में ही साओ पोलो और मिनास जेरास में भी जो है अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। तो वहीं मक्का का भी जो है अधिक उत्पादन हो जाता है। और उसके बाद चावल के क्षेत्र में भी देखें तो ये जो है साओ पोलो और मिनास जेरास जो है अपनी पकड़ को जो है काफी मजबूत बनाए हुए है। इस प्रकार से यदि तुलना करके हमने जो देखा, तुलनात्मक अध्ययन करके हमने जो है ब्राजील के मिनास जेरास राज्य की तुलना भारत के झारखंड राज्य से किया, तो निश्चित रूप से जो झारखंड राज्य में जो है स्थिति है लगभग मिनास जेरास की स्थिति है। जितने संसाधन यहाँ उपलब्ध है उससे कम यहाँ जो है मिनास जेरास में नहीं है। खेती में जिस प्रकार से जो है झारखंड के जो है अपने महत्व है, उसी प्रकार मिनास जेरास का जो है अपना खास महत्व है। हमने जो है इसके बाद में जो है जलवायु के बारे में भी देखा, उसके तापमान को भी देखा। तो इस तरह से जो है यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से जो है झारखंड की स्थिति है, उसी प्रकार से जो है मिनास जेरास की स्थिति है। और ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, कैसा लगा आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करके हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।